कहानी की स्टार्टिंग होती है 1977 की जंग से। हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पेट्रिका होता है। वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ जाकर वो भी बहुत ही घबरा रही थी। वो फिर डॉक्टर को बताती है कि मैं एक डांस एकेडमी में डांस सीखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उस एकेडमी के सारे टीचर्स चुड़ैले हैं और उन्होंने मेरे बाल और मेरे जिस्म की और बहुत सी चीजें ली हैं और वो अब मेरे साथ है और मुझे देख रही है। मैं उसे महसूस कर रही हूँ। वो सीनियर विच है, यानी सबसे बड़ी चुड़ैल है जो मेरे अंदर समाना चाहती है और मैं अगर उस एकेडमी में वापस ना गई तो मेरी दो दोस्तों को इस्तेमाल करेगी। इसीलिए मुझे वहां जाना ही पड़ेगा ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। ये कहने के बाद पेट्रिका अपना पर्स वही डॉक्टर के पास भूल कर चली जाती है। उसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सूजी होता है, जो दूसरे शहर से इस शहर में आई थी। वो आई थी सिर्फ उस एकेडमी में डांस सीखने के लिए। जब सूजी उस एकेडमी में जाती है तो ये देखने के लिए कि वो काबिल है कि नहीं, उससे डांस करवाया जाता है बगैर म्यूजिक के। जब वो डांस कर रही होती है तो दूसरे रूम में वो टीचर उसके डांस को महसूस कर पा रही थी। वो भी वहां आकर सूजी के डांस को देखने लगती है। ये चुड़ैल यहाँ की दूसरी सीनियर डांसर थी। डांस करने के बाद सूजी एकेडमी की सभी लड़कियों को देखती है जो कि पेट्रिका की ही बातें कर रही थी। यहाँ के ओनर बताते हैं कि तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि तुम्हारा यहाँ दाखिला हो गया है, साथ तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये सुनकर सूजी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाहर कोई रूम रेंट पर लेकर रह सके। यहाँ पेट्रिका की दोस्त सूजी की मदद करती है उसके रूम की सेटिंग करने में। फिर यहाँ पर किसी काले जादू की भी बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि पेट्रिका तो उस जादू टूने में फेल हो गई, इसीलिए अब हमने किसी और को चुनना है। फिर वो सारी लड़कियां डांस कर रही होती हैं। पेट्रिका की दोस्त उसकी वजह से काफी परेशान थी क्योंकि वो मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो फिर गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम सब चुड़ैले हो और मेरी दोस्त पेट्रिका तुम लोगों की वजह से ही गायब हुई है। फिर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो देखते ही देखते उसकी हालत अचानक से ही खराब होने लगती है। फिर आंखों से एकदम से ही बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं। तब वो इतना घबरा जाती है और एकेडमी से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाती और फिर एक कांच वाले रूम में फंस जाती है। एक टीचर जो यहाँ की सेकंड सीनियर चुड़ैल और मदर थी, उस दोस्त की जगह किसी और को डांसर चुन रही थी। तब सूजी बोलती है उसकी जगह मैं लूंगी। मदर उससे कहती है कि तुम अभी न्यू हो, तुम्हें ये डांस भी ठीक से करना नहीं आता। वो कहती है कि मैंने टीवी में ये डांस काफी दफा देखा है और मुझे इस डांस के बारे में सब पता है कि ये कैसे करना होता है और इसमें कौन सा मूव होता है। ये सुनने के बाद मदर उसके हाथों और पैरों को दबाती है और यहाँ ऐसा करते हुए वो कोई मंत्र भी पढ़ रही थी और कोई दुआ भी कर रही थी। ऐसा होते ही सूजी इस डांस को बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से करने लगती है, लेकिन जैसे वो डांस करती है अपने जिस्म को हिलाती है, वैसे वैसे पेट्रिका की उस दोस्त का भी जिस्म वैसे वैसे मूव करने लगता है जो कि कांच वाले रूम में फंसी हुई होती है। और देखते ही देखते उसका जिस्म बड़े ही अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, जिसकी वजह से एक एक करके उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। फिर उसका जिस्म बहुत ही बुरी तरह से मुड़ जाता है, यानी कि उसकी बाजू टांगे बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ रही होती हैं। इसके फौरन बाद वहाँ एकेडमी की कुछ औरतें आती हैं जो कि सब चुड़ैलें थी, जो कि गोश्त वाले हुक में उसे फंसा कर वहाँ से ले जाती हैं। अब ये देखकर हमें एक और बात पता चलती है कि ये सारी चुड़ैलें यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ इतना गलत करती हैं। जो पेट्रिका की दूसरी दोस्त थी वो सूजी की भी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और मदर भी सूजी का हर तरह से साथ दे रही थी। वो पर्स जो पेट्रिका डॉक्टर के पास भूल गई थी, फिर डॉक्टर को उसके पर्स में से एक डायरी मिलती है जिससे हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। इस डायरी में लिखा था कि एकेडमी की सारी चुड़ैलें इन पुराने दौर के चुड़ैलों को अपना गॉड और अपनी माँ समझती थी और उनकी हर बात और हर चीज पर अमल करती थी। हर चुड़ैल का अपना खास काम था। कोई आंसू की चुड़ैल थी, कोई अंधेरे की, जो इन सब में सबसे खास थी, जो सबसे जरूरी थी, उसका नाम था सुस्पेरिया विच और वो सबसे अच्छी थी। जो इस एकेडमी की सीनियर डांसर या कहा जाए कि सीनियर विच थी। सब लोग उसकी काफी इज्जत करते थे और उसकी उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जिस्म गलने सड़ने लगा था, जो कि अब उसे एक नया खूबसूरत जिस्म चाहिए था। इसीलिए तो पेट्रिका ने डॉक्टर को कहा भी था कि वो मेरे जिस्म में आना चाह रही है। इसके बाद एकेडमी की सारी चुड़ैलें कोई काला जादू भी करने वाली हैं। ये सारी बातें जानकर डॉक्टर को कुछ गलत लगता है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर पेट्रिका के गुम होने और उस एकेडमी में गलत चीजें होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सूजी को रात में डरावने ख्वाब आने लगते हैं क्योंकि पेट्रिका का अभी तक कोई पता नहीं चला था। इसीलिए सूजी और उसकी दोस्त को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। इसीलिए वो एकेडमी के ऑफिस में जाकर पेट्रिका के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है। इसी दौरान
पुलिस वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि डॉक्टर के रिपोर्ट पर छानबीन करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन ये सारी चालाक चुड़ैलें दोनों ऑफिसर को अपने काबू में करके उनके साथ बदतमीजी करने लगती हैं। सूजी भी उन्हें ऐसा करते हुए देख रही थी, लेकिन उसे ये सब सिर्फ मजाक लगता है। फिर अगले दिन जब सूजी डांस कर रही होती है तो डरावने हाथ से कोई सूजी को महसूस कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि एकेडमी की सीनियर डांसर यानी सबसे बड़ी चुड़ैल थी। अब की बारी में चुड़ैल ने सूजी को चुना, यानी कि अब वो इसके जिस्म में जाएगी। फिर जब ये बात मदर को पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है, तो वो ओनर से कहती है कि अभी सूजी इसके लिए तैयार नहीं हुई है, और जब तक वो तैयार नहीं हो जाती तो हम उसे बड़ी विच को नहीं सौंप सकते। दरअसल मदर सूजी को बड़ी विच के हवाले करना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी विच का हुक्म चलता था। इसीलिए मदर के पास इस बात को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रात में सूजी को फिर से एक डरावना ख्वाब आता है। वो कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर कौन है। फिर हम ये भी जान पाते हैं कि ये सारे ख्वाब सूजी को मदर ही दिखा रही थी। लेकिन जब सूजी डांस अच्छे से नहीं कर पाती तो मदर किसी और लड़की को बुलाती है। वो लड़की इस डांस को बहुत अच्छे से करती है। फिर यहाँ मदर कुछ देर पहले उस लड़की को देखती है, बाद में सूजी को देखती है। ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़की के डांस करने के तरीकों को सूजी के अंदर डाल रही है। फिर सारी लड़कियां जब यहाँ से जाने लगती हैं, वो लड़की जो डांस कर रही थी उसकी हालत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। वो एकदम से काफी बुरी तरीके से गिरती है, अजीब तरह से तड़पने लगती है, और वो अब सूजी भी उस डांस को काफी अच्छे से कर पाती है। डॉक्टर उस ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो और एकेडमी में भी कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। दरअसल अभी भी वो पुलिस वाले उन विचेस के कंट्रोल में थे। अब डॉक्टर उस एकेडमी के पास जाते हैं और सूजी की दोस्त से मिलते हैं। वो उसे कहती है कि मैं पैट्रिका की दोस्त हूँ। इसके बाद वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। वो पैट्रिका की डायरी में लिखी सारी बातें उसे बताते हैं और कहते हैं कि वो एकेडमी और वहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब गलत हैं। ये सुनकर सूजी की दोस्त को ये सब सही नहीं लगता और वो उठकर वहाँ से फौरन चली जाती है। फिर जब सारी चुड़ैलें खाना खा रही होती हैं तो तभी एक विच एक चाकू से अपना गला काट लेती है। इस विच को हमने शुरू से ही दुखी देखा था, जैसे उसे इस बात का एहसास और शर्मिंदगी हो कि वो लोग एकेडमी की लड़कियों के साथ बहुत बुरा करते हैं। फिर अगले दिन सूजी की वो दोस्त जो डॉक्टर के साथ गई थी, वो चुपके से एकेडमी की छानबीन करने लगती है। उसे वहाँ एक खुफिया दरवाजा मिलता है। फिर अंदर जाने पर उसे वहाँ वो मदर और सीनियर विच की तस्वीरों के साथ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल विचेस काला जादू करने के लिए करती हैं। तभी वहाँ उसे उन चुड़ैलों के मंत्र बोलने की आवाज आने लगती है, जिन्हें सुनकर वो काफी डर जाती है और एक बुक को वहाँ से लेकर भाग जाती है। अब वो दोबारा उसे उस डॉक्टर से मिलती है, जहाँ वो डायरी में लिखी बातें और खोल कर बताते हैं। वो बताते हैं कि 3 बहनों ने एक काले समंदर के सामने काला जादू करके एक जादू टूना बनाया, जिसके बाद उन लोगों के पास बहुत सी ताकतें आ गई। उन्होंने काफी पैसा भी कमाया और वो जहाँ भी जाती थी सब लोग वहाँ पर मारे जाते थे। और ये तीनों बहनें कोई और नहीं बल्कि पुराने वक्त की वो 3 विचेस हैं। उन्हें एकेडमी की चुड़ैलें अपनी माँ अपना गॉड समझती हैं। ये सारी बातें जानकर सूजी की दोस्त काफी हैरान हो जाती है। मैं पैट्रिका को एकेडमी के खुफिया कमरों में ढूंढूंगी। जब वो वहाँ से जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे चुड़ैलें उस पर नजर रख रही हैं। ये सारी बातें वो सूजी को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब चुड़ैलें सूजी के बाल काट कर अपने पास रख लेती हैं। और आपको याद ही होगा कि पैट्रिका ने भी कहा था कि उन चुड़ैलों ने मेरे बाल ले लिए हैं। अब जब उनका शो होता है तो सारी लड़कियां लाल रंग का ड्रेस पहन कर तैयार हो रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी की दोस्त तैयार होकर उन कमरों में चली जाती है, क्योंकि सारी चुड़ैलें मसरूफ थी और उसे मौका मिल गया था इस जगह को चेक करने का, ताकि वो पैट्रिका को ढूंढ सके। यहाँ डॉक्टर भी उनका शो देखने के लिए आता है, लेकिन सूजी की दोस्त यहाँ पर नहीं थी। बाकी सब लड़कियां यहाँ पर मौजूद थीं, इसीलिए उसके बगैर ही उनका शो शुरू करवा दिया जाता है। फिर आखिरकार सूजी की दोस्त को पैट्रिका मिल ही जाती है। असली हालत में नहीं बल्कि काफी बुरी हालत में। वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसका जिस्म गलता सड़ता जा रहा था। उसको देखने से वो कोई भूत या कोई जली हुई लाश लग रही थी। और यहाँ सिर्फ पैट्रिका ही नहीं बल्कि और बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद थीं, जो कि सारी किसी भूत यानी किसी लाश से कम नहीं लग रही थी, और उनकी आवाजें भी काफी डरावनी थी। फिर देखते ही देखते एक लड़की सूजी के दोस्त के पास आने लगती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर जल्दबाजी की वजह से उसका पैर एक टूटी हुई जगह पर फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो इतना बुरा गिरती है कि उसकी टांग की हड्डी टूट कर बाहर आ जाती है। वो दर्द की वजह से
तड़पने लगती है। डांस करने के दौरान डॉक्टर देखते हैं कि यहाँ पर सूजी की दोस्त तो है ही नहीं। फिर वहाँ सूजी की दोस्त के पास चुड़ैलें आ जाती हैं जो उस पर जादू कर देती हैं और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है और हड्डी भी जुड़ जाती है। जिसके बाद वो भी स्टेज पर जाकर अपने ग्रुप के साथ डांस करने लगती है। उन लड़कियों और चुड़ैलों का डांस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डांस की आड़ में कोई जादू कर रहा हो। डांस करते करते सूजी की दोस्त वापस होश में आ जाती है, यानी कि चुड़ैलों के कंट्रोल से बाहर। फिर अब उसे दर्द का एहसास होने लगता है। वो वहीं गिर कर चिल्लाने लगती है। उनका ये डांस यानी कोई जादू टूना पूरा होने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि उसके गिरते ही सारी लड़कियां डांस करना बंद कर देती हैं। अब सूजी के पास मदर आती है और कहती है कि बेशक बाकी लड़कियों ने डांस करना बंद कर दिया था, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, तुम डांस करती रहती, क्योंकि वो सूजी को पसंद करती हैं और वो उसे सीनियर विच को देना नहीं चाहती। फिर डॉक्टर अपनी वाइफ को देखते हैं जो 2 साल पहले लापता हो गई थी। वो उसके साथ एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि वो एकेडमी के पास आ गए हैं और फिर देखते ही देखते उनकी वाइफ गायब भी हो जाती है। फिर 2 चुड़ैलें चिल्लाती हुई बाहर आती हैं और डॉक्टर को पकड़कर अंदर ले जाती हैं। इन विचेस ने डॉक्टर को उसकी वाइफ दिखाकर धोखे से यहाँ बुलवाया था, क्योंकि ये यहाँ अपना काला जादू करने वाली हैं, जिस दौरान ये इस बड़ी चुड़ैल को सूजी के जिस्म में डालेंगी। पर उन्हें ये काला जादू करने के लिए एक आदमी भी चाहिए था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को चुना था। इसके बाद एकेडमी की सारी चुड़ैलें और सभी लड़कियां एक अजीब सी हालत में आकर काला जादू करना शुरू कर देती हैं। यहाँ हम पहली बार सीनियर विच को भी देख पाते हैं, जिसका जिस्म बहुत सी बीमारियों की वजह से खराब हो गया था और गल भी रहा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। फिर यहाँ पेट्रिका और उसकी दोस्तों का खून निकाल कर जादू में इस्तेमाल किया जाता है। फिर तभी वहाँ सूजी आती है, पर क्योंकि मदर उसकी वजह से काफी परेशान थी, इसीलिए वो उसे कहती हैं कि अगर अभी तुम जादू के लिए तैयार नहीं हो तो हम इसको रोक सकते हैं। फिर ये सुनकर बड़ी चुड़ैल को काफी गुस्सा आता है, लेकिन सूजी कहती है कि नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं इस जादू के लिए तैयार हूँ। फिर अब यहाँ मदर को कुछ भी ठीक नहीं लगता। फिर जब वो इस विच को रोकने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे करती है तो वो बड़ी चुड़ैल अपने हाथ से उसका गला काट देती है, जिससे बहुत ही तेजी से मदर का खून निकलने लगता है। फिर वो बड़ी चुड़ैल उससे कहती है कि तुम अपनी उस मदर को भूल जाओ और मुझे अपनी माँ कबूल करो, ताकि मैं आसानी से तुम्हारे जिस्म में समा सकूं। तभी वहाँ अचानक से मौत आ जाती है, जो काफी डरावनी थी, जिसे देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। मौत सूजी के आगे आकर उसकी इज्जत में झुक जाती है। ये देखकर बड़ी चुड़ैल काफी डर जाती है और घबराती हुई सूजी से पूछती है कि मौत तो खुद कितनी खतरनाक है, पर ये तुम्हारे सामने तो झुक रही है, क्या वजह है, आखिर कौन हो तुम? फिर सूजी बताती है, असल में मैं और कोई नहीं बल्कि विचेस सुस्पेरिया हूँ, जो तुम्हारे झूठ, तुम्हारे जुल्म और तुम्हारे गलत कामों से बहुत नाराज हूँ। इसके बाद मौत सबसे पहले बड़ी चुड़ैल का खात्मा करती है, उस बड़ी विच का, जिसकी वजह से यहाँ सब कुछ ये हो रहा था। बाद में एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर सूजी जो सुस्पेरिया थी अपनी असली हालत में आ जाती है। वो पेट्रिका और उसकी दोनों दोस्तों के पास जाकर कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तीनों ही दर्द से तड़प रही थी। वो कहती हैं कि हमारी जान इस दर्द से छुड़वा दो ताकि आराम और सुकून मिल सके। फिर वो उनकी बात मान लेती है और बड़ी आसानी से उनकी जान इस दर्द भरी जिंदगी से छुड़वा देती है। अगली सुबह हम एकेडमी की बाकी लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी, इसीलिए वो सभी दोबारा से डांस करने लगती हैं। अब जहाँ उनका शो हुआ था, चुड़ैलों के मरने की वजह से वहाँ काफी खून पड़ा हुआ था, जिसे बची हुई विचेस साफ कर रही होती हैं। मदर का गला हालांकि काफी कट गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। फिर यहाँ की सारी चुड़ैलें सिर्फ सूजी की बात ही मानती हैं। इसके बाद सूजी डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि चुड़ैलों ने आपके साथ जो बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और रही बात आपकी वाइफ की, तो उनकी मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी है और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने आपको याद किया था। फिर सूजी डॉक्टर की सारी यादों को मिटा देती है ताकि उन्हें कोई दुख ना हो, क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहती थी। इसलिए अब कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि वो भी अब हर तरफ खुशियां फैलाएगी। फिर ये मूवी इसी सीन के साथ यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।